क्या रीजन है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जिससे हमारे ब्रेन और हार्ट की हेल्थ मेंटेन रहती है और ये हमारे जॉइंट्स के यानी कि जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है। हमारी स्किन, लिवर और बालों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मगर फिर भी 80 से 90% भारतीय ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट से नहीं ले पाते हैं। आज की वीडियो में विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड रिसर्च हम सब कुछ कवर करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है, फिर समझेंगे अगर ये हमारी बॉडी में कम होता है तो हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, फिर समझेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, फिर समझेंगे कि हमें किन किन चीजों से मिलता है और हमें रोज इसको कितना कंज्यूम करना चाहिए, और लास्ट में समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड से कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये हमारी बॉडी बिल्कुल नहीं बनाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल एंड महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसको अपनी डाइट से पूरा करें, क्योंकि ये हमारी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ एंड हर सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 तरीके के होते हैं, बट इनमें से 2 ही हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है आइकोसापेंटेनोइक एसिड, इसको हम ईपीए भी बोलते हैं। दूसरा मेन फैटी एसिड होता है डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड, इसको हम डीएचए भी बोलते हैं। ईपीए एंड डीएचए ये दोनों हमें मेनली फिश से मिलते हैं या फिर फिश ऑयल सप्लीमेंट से मिलते हैं। प्लांट बेस्ड सोर्स हमें देते हैं तीसरा ओमेगा फैटी एसिड, जिसको हम एएलए भी बोलते हैं। बट रिसर्च में पाया गया कि एएलए की बहुत ही कम मात्रा होती है जो कन्वर्ट हो पाती है ईपीए एंड डीएचए में हमारी बॉडी के अंदर। कई केसेस में 10% से भी कम और कई में ऑलमोस्ट जीरो। ईपीए एंड डीएचए ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कई सारे काम करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखता है। और यही रीजन है कि फिश एंड फिश ऑयल सप्लीमेंट्स को ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इनमें सही मात्रा में ईपीए एंड डीएचए होता है, ना कि प्लांट बेस्ड फूड में। अब समझते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड कम हो जाते हैं तो हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने से हमारे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और दिल की बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। मूड स्विंग्स हो जाना, एंजाइटी हो जाना, डिप्रेशन हो जाना और कई केसेस में ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होना, जॉइंट्स यानी जोड़ों में सूजन या फिर पेन होना, दर्द होना और आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, स्किन रिलेटेड एंड बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना। अब समझते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेन यानी हमारा दिमाग। हमारा दिमाग लगभग 66% यानी कि 66% फैट से बना हुआ होता है, जिसमें काफी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड डीएचए काफी मात्रा में पाया जाता है। एंड रिसेंट स्टडीज में पाया गया कि अगर हम डीएचए सही मात्रा में लेते हैं तो ये अडल्ट की बॉडी के अंदर ब्रेन की फंक्शंस और मेमोरी को इंप्रूव करता है। और कई स्टडीज में बताया गया कि डीएचए का सेवन करने से बच्चों के अंदर उनका मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है और उनकी मेमोरी पावर बढ़ती है, उनको कुछ भी याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर हम शुरू के 5 सालों में इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चों को अच्छी मात्रा में डीएचए मिले तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि 90% ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू के 5 साल में हो जाती है। इस ड्यूरेशन में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे नंबर पर आता है आइस, हमारी आंखें, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारी आई साइट वीक होने लगती है और कई केसेस में हम कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करने से हम इन चीजों को काफी हद तक रोक सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा हार्ट, हमारा दिल। ओमेगा 3 फैटी एसिड ईपीए हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देता, जिसकी वजह से हम हार्ट डिजीज से कोसों दूर रहते हैं। इनफैक्ट सही मात्रा में इसका सेवन करने से हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ जाता है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, वो घटने लगता है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से होने वाली ब्लॉकेज ये नहीं होने देता, क्योंकि जब हम ज्यादा फैट अपनी डाइट से लेते हैं तो हमारी बॉडी उस फैट को एनर्जी के रूप में यूज करती है। उसके बाद जो बच जाता है उसको हमारा लीवर स्टोर कर देता है, और अगर उसके बाद भी फैट बचता है तो हमारे ब्लड में छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारी नसों में और आर्टरीज में जम जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाता और जिसकी वजह से कई केसेस में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ईपीए इस फैट को हमारे ब्लड में काफी हद तक कम करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट अटैक के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेमेशन। जब भी हमारी बॉडी इंजर्ड होती है या फिर इन्फेक्शन होता है कुछ, या फिर किसी वायरस द्वारा अटैक होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको सही करने में लग जाता है और इस रिस्पॉन्स को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी हमें वायरल फीवर होता है तो इसका मतलब होता है हमारा इम्यून सिस्टम बाहर के वायरस से लड़ रहा है, इस वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। और जब हमारा फीवर 4 से 5 दिन चलता है उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं, दैट मींस एवरीथिंग इज फाइन।
मगर अगर हमारा फीवर लंबे समय के लिए चलता है तो इसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, मतलब लंबे समय के लिए इन्फ्लेमेशन होना। और अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड का सही मात्रा में सेवन करते हैं तो ये हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाता है। नेक्स्ट आता है स्किन। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारी स्किन लूज होने लगती है, पिगमेंटेशन या झाइयां होने लगती हैं। तो अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड सही मात्रा में लेते हैं तो हमारी स्किन कंपैरेटिवली टाइट रहती है और हमारी स्किन टेक्सचर भी इंप्रूव होता है और हमारी स्किन ग्लो करती है और ड्राइनेस भी काफी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है बोन्स। एज के साथ साथ हमारी बोन डेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि हमारी बोन्स के कई मिनरल्स कम होने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बोन्स यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनके टूटने का यानी फ्रैक्चर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर विटामिन डी होता है, जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि विटामिन डी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एंड रीसेंट स्टडीज में भी यही बताया गया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बोन हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आता है लिवर। रिसेंट स्टडीज में बताया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिवर को सही से काम करने के लिए सपोर्ट करता है और उसको डिटॉक्स करता है, जिसकी वजह से हमारे लिवर ज्यादा एंजाइम्स बना पाते हैं। नेक्स्ट आता है एंजाइटी एंड मूड। रिसेंट स्टडीज में पाया गया ओमेगा 3 फैटी एसिड ईपीए 2 ग्राम से ज्यादा पर डे देने पर लोगों के अंदर एंजाइटी काफी मात्रा में कम हुई और स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता भी इंप्रूव हुई, जिसकी वजह से उनके मूड में इंप्रूवमेंट हुई। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे मूड और एंजाइटी के लिए काफी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें किन किन चीजों से मिलता है। ईपीए एंड डीएचए हमको सही मात्रा में मिलता है फिश ऑयल सप्लीमेंट से या फिर कोल्ड वाटर फिश और फैटी फिश से। और एएलए जो हमें मिलता है प्लांट बेस्ड सोर्स से, जैसे कि नट्स, फ्लैक्सीड, चिया, वॉलनट, कैश्यू, सोया फूड, पंपकिन सीड्स, स्पिनच, ब्रोकली, बेसिल। और जैसा मैंने पहले ही कहा है कि स्टडीज से पता चला है कि एएलए की बहुत ही कम मात्रा होती है जो ईपीए एंड डीएचए में कन्वर्ट हो पाती है हमारी बॉडी में, कुछ केसेस में 10% से भी कम और कुछ केसेस में ऑलमोस्ट जीरो। सो बेस्ट रिसोर्स फॉर ईपीए एंड डीएचए इज कोल्ड वाटर फिश, फैटी फिश और फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेली डोज 1000 से 2000 mg होनी चाहिए। पर जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, लेस इज ऑलवेज गुड। तो कुछ भी नया सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले आप प्रॉपर चेकअप करवाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साइड इफेक्ट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं अगर हम इसको सही मात्रा में लें तो, मगर साइड इफेक्ट्स फिश और फिश ऑयल के हो सकते हैं। सबसे ज्यादा खास एंड इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान में रखनी है कि हम बड़ी फिश खाना अवॉइड करें, क्योंकि सी यानी समुद्र में पोल्यूशन बढ़ने की वजह से मर्क्यूरी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, उसकी मात्रा बढ़ गई है समुद्र में। और मर्क्यूरी नॉर्मल फिश के स्किन पर ज्यादा मिलता है क्योंकि फिश पूरे टाइम उसी पानी में रहती है। तो जब बड़ी फिश छोटे फिश को खाती है तो मर्क्यूरी उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो बिग फिश अवॉइड करें और छोटी फिश भी स्किन हटा के ही कंज्यूम करें। तो इसको साइड इफेक्ट ना समझते हुए इसको ऐसे समझते हैं कि ये सब फॉलो करने से हम मर्क्यूरी कंज्यूम करने से बच सकते हैं। तो कुछ साइड इफेक्ट फिश ऑयल सप्लीमेंट के हो सकते हैं, जैसे कि फिश ऑयल की स्मेल आना आपकी सांस से या आपके मुंह से, या फिश ऑयल के बर्प आना यानी कि फिश ऑयल की डकारे आना, पेट में दर्द होना या मरोड़े होना या उल्टी जैसा फील करना, पर ये बहुत ही ज्यादा कम केसेस में होता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साइड इफेक्ट तो बहुत ही कम है मगर फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। सो टेक केयर ऑफ हेल्थ गाइस एंड गुड लक।